तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो गाइस फाइनली हमारे बोरूटो का एपिसोड नंबर 228 आ चुका है। तो अब बिना वक्त गवाए जल्दी से एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बोरूटो को, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट उठा होता है और वो खाना खाने लेट आता है। इसलिए उसको हिमावारी कहती है कि बिग ब्रदर आप लेट उठे हो। बोरूटो कहता है कि आज मेरे पास कोई मिशन नहीं है, इसलिए मैं आराम से रेस्ट करूंगा। और तभी हमारा बोरूटो कावाकी की चेयर की तरफ देखता है और वो देखता है कि कावाकी वहाँ पे है ही नहीं। इसलिए वो हिनाता से पूछता है कि क्या मॉम अभी तक कावाकी सो ही रहा है। हिनाता कहती है कि आज तो कावाकी को होकागे ऑफिस में कुछ जरूरी काम भी था और वो अभी तक सो ही रहा है, इसीलिए तुम दोनों में से कोई एक जाओ और हमारे कावाकी को नींद से उठाओ। बोरूटो कहता है मैं नहीं जाऊंगी, हिमावारी को भेज दो। हिमावारी कहती है मैं नहीं जाऊंगी, उनी-चान को भेज दो। और हम देखते हैं कि वो आपस में ऐसे ही झगड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो रॉक पेपर सीजर से फैसला करेंगे। वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और हमारी हिमावारी जीत जाती है और बोरूटो हार जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बोरूटो को, जो कि कावाकी के रूम में आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। पहले तो वो कहता है कावाकी उठ जाओ, कावाकी उठ जाओ, लेकिन कावाकी उठता नहीं है। लेकिन उसके पास हम देखते हैं एक डंडा होता है और उस डंडे से वो कावाकी के पैर को टच करता है और कहता है कावाकी उठ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि कावाकी सच में उठ जाता है और बोरूटो ये देखिए काफ़ी खुश होता है। लेकिन तभी हमारा ब्राउन मुंडे उसकी तरफ अपने म्यूटेटेड हैंड से अटैक करता है और वापस सो जाता है। बोरूटो कहता है कि अटैक काफ़ी ज़्यादा जानलेवा था, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या। और कावाकी का ऐसा बिहेवियर देख के वो जोर से चिल्लाता है कावाकी उठ जाओ। और इन सब के बाद हमें दिखाई जाती है हमारी प्यारी सी ओपनिंग। और ओपनिंग के बाद हम देखते हैं जो हमारा कावाकी होता है वो आ जाता है होकागे ऑफिस में। कावाकी को वहाँ पे देख के हमारा नारुतो कहता है कि तुम्हें शिनोबी बनने के लिए एक एग्जाम देना होगा। शिकामारू से आगे बताता है कि एक शिनोबी बनने के लिए यानी कि गैनेट बनने के लिए तुम्हें एक डी रैंक मिशन पे जाना होगा, जो कि सबसे इजीएस्ट मिशन होता है। और इस मिशन के अंदर तुम्हारी एबिलिटीज के हिसाब से तुम्हें जज किया जाएगा और अगर तुमने वो मिशन पास कर लिया तो तुम एक गैनेट बन जाओगे। नारुतो से आगे बताता है कि अगर तुम पास हो जाते हो तो तुम्हें टीम 7 में नहीं भेजा जाएगा, तुम्हें कोई और ही टीम में भेजा जाएगा ताकि तुम टीम 7 के अलावा बाकी बंदों के साथ भी कोऑपरेट करना सीखो। हम देखते हैं कि हमारा कावाकी कहता है कि एक शिनोबी बनना काफ़ी ज़्यादा झंझट का काम है और शिकामारू ये सुन के कुछ अजीब सा रिएक्शन देता है। हमारा नारुतो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये काम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसके बाद हमारा कावाकी वहाँ से चला जाता है। कावाकी के जाने के बाद हमारा शिकामारू नारुतो से कहता है कि कावाकी ने कारा के खिलाफ फाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल निभाया था। ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उसे लीफ का शिनोबी बनाना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बाकियों के साथ घुल मिल पाएगा। हमारा नारुतो कहता है इसीलिए तो मैंने उसे बोरूटो के अलावा दूसरी टीम में ज्वाइन करवाया है। मुझे लगता है कि वो बाकियों के साथ भी अच्छे से घुल मिल जाएगा। चलो देखते हैं अब। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डैंकी को, जो कि एक पांडा को देख के कहता है कि वो उसी पाथ पे जा रहा है जहाँ पे हमने डिसाइड करा था। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा डैंकी होता है वो मेटल, इवाबी और कावाकी को प्लान बताता है। और कावाकी का नाम यहाँ पे होने की वजह से हम ये बात आराम से समझ जाते हैं कि जो हमारा कावाकी है उसका डी रैंक मिशन इन्हीं लोगों के साथ है। इसके बाद डैंकी कहता है कि वो भाग रहा है, उसे जल्दी से पकड़ लो, वो भागना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि मेटल और इवाबी उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन जो पांडा होता है वो तीसरी तरफ से भागता है और प्लान के हिसाब से उस तीसरी तरफ हमारा कावाकी को होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे कावाकी होता नहीं है। और हम देखते हैं जो कावाकी होता है वो आराम से उबासिया लेता लेता कहता है कि एक पांडा को पकड़ना कितना बोरिंग काम है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पांडा होता है वो तीसरी तरफ से आराम से भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे मेटल, इवाबी और डैंकी पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि मेटल उससे भाग के ज़्यादा आगे चला जाता है और उसके ऊपर किक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जो पांडा होता है वो उस पर काउंटर अटैक करके उसे गिरा देता है। लेकिन तभी हमारा इवाबी अपने उस डंडे को हथौड़े में कन्वर्ट करता है और ज़मीन पे मारता है और उस भालू के चारों तरफ एक दीवार बन जाती है। और इसके बाद हमारा पोकेमॉन एक पोकेबॉल फेंकता है जिसमें से एक जाल निकलता है और वो हमारे पांडा को चारों तरफ से पकड़ लेता है और एक शॉक मार के उसे बेहोश कर देता है। और इसी के साथ उनका डी रैंक मिशन कंप्लीट हो जाता है। और डी रैंक मिशन कंप्लीट होने के बाद जो डैंकी होता है वो कावाकी को आवाज़ लगाने लगता है और उसके कान में आवाज़ आती है खराटों की। और वो आवाज़ का पीछा करने के बाद देखते हैं कि जो कावाकी होता है वो तो आराम से सो रहा होता है। और इसके बाद थोड़ा सा सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं जो हमारा कावाकी है वो नींद से उठ जाता है और वो माफ़ी मांगता है कि सॉरी मैं थोड़ा सा सो गया था। डैंकी कहता है कि तुम्हारे सोने की वजह से इस मिशन के अंदर मेटल इंजर्ड हो चुका है और तुम्हारा मिशन में ऐसे ध्यान ना देने की वजह से तुम्हारे दोस्त इंजर्ड हो सकते हैं, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। कावाकी ये सुन के कहता है दोस्त मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, इसलिए मुझे दोस्त मत कहो। इवाबी कहता है हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा डी रैंक मिशन कंप्लीट करा, जो कि हमें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इसी बात पे कावाकी उसे जवाब देते हुए कहता है डी रैंक मिशन ये एक मिशन था तो इसलिए तुम्हें कंप्लीट करना ही था, तो इसलिए तुम कुछ कर भी नहीं सकते थे। हम देखते हैं कि इवाबी बातों की फाइट में जीत नहीं पाता है, इसलिए उसकी किलस जाती है और किलस जाने के बाद सभी को गुस्सा आता ही है, तो हमारे इवाबी को भी गुस्सा आता है। लेकिन जो मेटल होता है वो उसे शांत कराता है और कहता है दोस्तों के बीच में लड़ाई अच्छी नहीं होती। तो अभी मैं थोड़ा एपिसोड से साइड हट के बात करता हूँ। भाई मतलब कावाकी मान गई तुमको यार, भाई सही किलसा दी भाई तुमने इवाबी की, मतलब किलसाने में हमारे कावाकी से बढ़िया और कोई है ही नहीं। तो चलो छोड़ते हैं इन सब बातों को और आते हैं एपिसोड की तरफ। हमारा कावाकी कहता है जब तुम्हारी ये फालतू की बकवास कंप्लीट हो जाए तो मैं अपने घर जाना चाहता हूँ।
नहीं भाई मतलब देख रहे हो बंदे का स्वैग देख रहे हो भाई, क्या ही बोलूँ बंदे के बारे में, इसलिए बंदे को ब्राउन मुंडे कहा जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें देखा जाता है कावाकी को, जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो कुछ हैंडसेट बनाता है और फायरबॉल जुत्सु करता है। वो तीनों टारगेट्स को हिट कर लेता है एकदम अच्छे से, और ऐसा करने के बाद वो कहता है क्या स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इतना काफ़ी था। और इसके बाद वापस से सीन चेंज होता है और हमें देखा जाता है शिकाइडाई और इनोजिन को, जो कि कुछ खेल रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग कार्ड्स खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ से कावाकी गुजरता है, लेकिन हमारा शिकाइडाई जो होता है वो उसे आवाज़ लगाता है, कावाकी ओए कावाकी। कावाकी पहले तो उसे कोई भाव नहीं देता, लेकिन उसके बाद जो हमारा शिकाइडाई होता है वो उसे वापस से आवाज़ लगाता है, कावाकी सुन नहीं रहे हो क्या। हमारा कावाकी उसे रिप्लाई में बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। शिकाइडाई उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर में कहता है कि तुम क्या हमारे साथ कार्ड्स खेलना चाहोगे, लेकिन हमारा कावाकी इज नोन एज ब्राउन मुंडे वो साफ मुंह पे मना कर देता है। शिकाइडाई कहता है तुम्हें ऐसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो तुमसे आगे होकर पूछा था और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली वे में। कावाकी कहता है कि मेरे पास फ्रेंडली होने के लिए वक्त नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे जाने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें देखा जाता है बोरुटो को, जो कि आराम से रेस्टोरेंट में बर्गर खा रहा होता है। और तभी वहाँ पे डैंकी और मेटल आते हैं, जिनका मुंह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लटका हुआ होता है। बोरुटो उनको देख के कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है। वो दोनों कहते हैं एक के बाद दूसरी चीज़ हमेशा बेकार ही होती है। बोरुटो उनसे पूछता है क्या हुआ बताओ तो। वो बोलता है कावाकी के बारे में मैं बता रहा हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पे शिकाइडाई और इनोजिन भी आ जाते हैं। शिकाइडाई कहता है अच्छा तुम्हारे साथ भी उसने ऐसा ही किया क्या। बोरुटो कहता है कि कावाकी ने किया क्या है ये तो बताओ। शिकाइडाई उसे बोलता है कावाकी स्ट्रांग है मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक शिनोबी बन सकता है, क्योंकि शिनोबी बनने के लिए हमें एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दोस्ती करनी पड़ती है। और एक मिशन पे एक शिनोबी के लिए उसकी जान से बढ़कर उसके दोस्तों की जान होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कावाकी ऐसा सोचता होगा, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो ऐसा कभी सोच पाएगा। जो डैंकी होता है वो कहता है कि मैं शिकाइडाई की बात पे एग्री करता हूँ, वो एकदम सही कह रहा है। और इसके बाद हमें दिख जाता है बोरुटो को, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, और हम लोगों को अच्छे से पता है कि वो सैड क्यों है, क्योंकि कावाकी के बारे में ऐसी बातें सुन के उसका मन उदास हो चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिख जाता है बोरुटो को, जो कि उसके घर आ चुका होता है, और वो देखते हैं कि कावाकी उधर से गुजर रहा होता है, इसलिए वो कावाकी को आवाज़ लगाता है कि हे कावाकी आज का मिशन कैसा था। लेकिन जो कावाकी होता है वो कहता है तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। बोरुटो कहता है कि हे कावाकी क्या तुम दूसरों के साथ भी अच्छे से रह सकते हो। कावाकी कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ मिशन पे नहीं जाना चाहता, इसलिए मुझे बार बार मत कहो। बोरुटो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है सुनो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम बाकियों के साथ भी कोऑपरेट करो ताकि तुम एक अच्छे से शिनोबी बन जाओ। एक शिनोबी के लिए उसके दोस्तों की जान उसकी खुद की जान से भी बढ़कर होती है, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है। हम देखते हैं कि जो कावाकी होता है वो उसके हाथ से अपना हाथ हटवाता है और कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं दोस्त नहीं बनाना चाहता, और यह कह के वो उसके कमरे में चला जाता है। और जिस तरीके से वो अपना पिलो पे फेस रखता है, अपना हाथ नीचे लटका के सोता है, उसके बिहेवियर से मैं समझ सकता हूँ कि वो अपनी लाइफ से परेशान है। मतलब भाई एक्सपीरियंस गेन कर रखा है हमने, तो हम समझ सकते हैं भाई सामने वाले की फीलिंग। खैर छोड़ो इन सब बातों को, एपिसोड पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें देखा जाता है वासाबी, नामाइडा और सुबाकी को, जो कि एक मिशन पे होते हैं। उन्हें एक बच्चे को कैप्चर करना होता है जो कि उसके घर से भागा होता है, और उन्हें ये काम सेफली करना होता है। वो तीनों काफ़ी ज़्यादा आराम से उनका काम कर रहे होते हैं, और वो लड़का भाग रहा होता है, या फिर लड़की होती है वो क्या पता, चलो लड़की कहते हैं। वो लड़की आराम से भाग रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है कावाकी। वो लड़की अपनी जगह डायरेक्शन चेंज करती है, लेकिन हमारा कावाकी अपना हैंड म्यूटेट करके उसके सामने लेके आ जाता है। हम देखते हैं कि इतना खतरनाक हाथ देख के वो लड़की फेंट हो जाती है, यानी कि बेहोश हो जाती है। और सुबाकी, नामिडा और वासाबी ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा फट भी जाती है, और उनकी क्यों फट जाती है ये हमें आगे पता लगेगा। तो हाँ, इसके बाद हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हमें देखते तो कावाकी और बोरुटो होते हैं, और वहाँ पर हमारे मित्सुकी की नज़र पड़ती है उन तीनों पे, यानी कि वासाबी, नामिडा और सुबाकी पे। वहाँ पे वो दोनों जाते हैं और हमारा बोरुटो उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा मुँह ऐसे लटका हुआ क्यों है। और भाई उनकी सच में काफ़ी ज़्यादा फटी पड़ी होती है। और कावाकी के साथ तुम्हारा आज का मिशन कैसे गया। वो तीनों हमारे बोरुटो को देखती है और कहती है कावाकी वो एक शिनोबी बनने के लायक नहीं है, उसने उस बच्चे को डरा दिया जो कि उसके घर से भागी थी, और उसने नॉर्मल नहीं डराया, उसने इतना तगड़ा डराया कि वो वहीं पे बेहोश हो गई। और इसी वजह से उसके पेरेंट्स ने होकागे ऑफिस में आके कंप्लेंट करी, और होकागे ऑफिस में कंप्लेंट हुई थी, इसी वजह से हम तीनों को काफ़ी ज़्यादा गंदा वाला सुनना पड़ा। वासाबी कहती है कि खासकर तो मुझे सुनना पड़ा क्योंकि उस मिशन की इंचार्ज ही मैं थी, तो इसलिए तुम कावाकी को समझा दो कि शिनोबी कैसा होता है। और बोरुटो वो तो तुम्हारे घर पे ही रहता है, इसलिए तुम उसे समझा दो प्लीज़ कि एक शिनोबी क्या होता है। हमारा बोरुटो कहता है कि हाँ मैं उसे समझा दूंगा, और एक भद्दी सी स्माइल देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखा जाता है कावाकी को, जो कोई ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो आराम से सरिकेन वगैरह फेंक रहा होता है और कहता है कि हमेशा मेरे को ही डांट क्यों सुननी पड़ती है जबकि मैं मिशन भी कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद वापस से सीन चेंज होता है और हमें दिखा जाता है होकागे ऑफिस, जहाँ पे नारुतो के पास वापस से कावाकी की रिपोर्ट आती है, और वो कहता है कि क्या इस बार भी कावाकी ने कुछ अच्छा नहीं करा। शिकामारू भी वहाँ पे होता है। वो नारुतो से कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो कावाकी कभी भी एक शिनोबी नहीं बन पाएगा, वो किसी के साथ भी कॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा है।
हमारा नारुतो कहता है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डी रैंक मिशन काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। हमारा शिकामारू ये सुन के कहता है क्या तुम क्या बोल रहे हो। गाइस इस पॉइंट पे हम भी समझ सकते हैं कि जो नारुतो होता है वो चाह रहा है कि कावाकी एक शिनोबी बन जाए, लेकिन शिनोबी बनना ही नहीं चाह रहा कावाकी। मतलब वो बनना तो चाहता है, उसने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो शिनोबी नहीं बनना चाहता है, लेकिन बस वो समझ नहीं पा रहा है कि शिनोबी क्या होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है होकागे ऑफिस, जहाँ पे हमारे कावाकी, शिकाडाई और हमारी चोचो होती है। वो तीनों वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और हमारे नारुतो ने एक सी रैंक मिशन के लिए अपॉइंट करता है। शिकामारू ने मिशन की जानकारी देता है। वो बताता है कि एक यंग लड़का आया था हमारे पास ही के टाउन में घूमने और कुछ आर्ट बनाने। उसका सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा था, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसका सामान गुम हो जाए या फिर कोई चुरा ले। इसीलिए उसके घर के रास्ते तक तुम लोगों को उसे गार्ड करना है, तो तुम्हें आराम से और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये काम करना है, क्योंकि उसका सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा है और वो इस काम के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रहा है। और इनोजिन की जगह कावाकी को चुना गया है और कावाकी का भी ये फाइनल टेस्ट होगा एक गैनिन के लिए। अगर ये मिशन कंप्लीट हो जाता है तो कावाकी ऑफिशियली एक गैनिन बन जाएगा। कावाकी कहता है कि मैं एक फाइनल टेस्ट, मैं शिनोबी बनना ही नहीं चाहता। असली बात तो ये है कि मैं शिनोबी बन ही नहीं सकता, मैं किसी और के साथ काम ही नहीं कर सकता, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं नारुतो को, जो कि कहता है कि कावाकी तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कावाकी वहाँ से चला जाता है। हमारे नारुतो कहता है कि क्या यार, और मैं भी अभी यही कह रहा हूँ, क्या यार अभी पहले इतना अच्छा मैंने बोला कावाकी के बारे में कि भाई कावाकी शिनोबी बनना चाहता है और ऐसा सब, और कावाकी तुम भाई ऐसे कर रहे हो, भाई की इज्जत डुबा दी बहन, छोड़ो भाई छोड़ो। शिकाडाई कहता है मैं किसी के साथ भी मिशन कर सकता हूँ, लेकिन ये सामने वाले की मर्जी होनी चाहिए कि वो मेरे साथ कर सकता है या नहीं। और ये कहकर चोचो और शिकाडाई भी वहाँ से चले जाते हैं। शिकामारू कहता है ऐसे ही चलता रहा तो वो शायद ही एक गैनिन या फिर शिनोबी बन पाएगा। नारुतो कहता है कि तो शायद शिकाडाई के साथ भी उसकी फैमिली अच्छी नहीं है, मुझे लगा था शिकाडाई के साथ उसकी अच्छी बनती होगी, लेकिन मैं गलत हूँ। शिकामारू कहता है कारा की टेक्नोलॉजी कावाकी के बॉडी में काफ़ी ज़्यादा घुस घुस के भरी हुई है और इसीलिए बाकी लोग चाह रहे हैं कि वो उसे किडनैप कर ले और इसके अंदर की टेक्नोलॉजी निकाल ले। नारुतो कहता है इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि वो एक शिनोबी बन जाए, क्योंकि हम उसे विलेज के अंदर लॉक करके तो नहीं रख सकते, और अगर हम उसे विलेज के अंदर लॉक करके रखेंगे तो ये उसे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगेगा। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो किसी से दोस्ती कर ले या फिर एक गैनिन या फिर एक शिनोबी बन जाए, ताकि वो एक शिनोबी का मतलब समझ सके और उसको कोई मिल जाए जो कि उसे हर वक्त प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि एक शिनोबी का मतलब यही होता है, उसकी जान से ज़्यादा उसके लिए उसके दोस्तों की जान होती है। और कावाकी के साथ भी यही सीन होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कावाकी के लिए एक दोस्त मिल जाए। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कावाकी का, जो कि होकागे ऑफिस की तरफ से बाहर निकल रहा होता है और जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से उसे एक लड़की आवाज़ लगाती है और कहती है कावाकी कौन। कावाकी उसकी तरफ देखता है और वो कावाकी को देखकर डर जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि कावाकी कौन, मुझे आपको कुछ बताना है। और ऐसे ही सीन चेंज होता है और हमें देखा जाता है कि वो लड़की कावाकी को कुछ पैसे देती है और कहती है ये है आपकी पेमेंट आज के मिशन के लिए। कावाकी कहता है पेमेंट मेरे लिए। वो लड़की कहती है कि हाँ आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप गैनिन बन जाते हो तो आपको और पैसे मिलेंगे आपके हर एक मिशन के लिए। कावाकी उन पैसों को लेता है और एक दुकान पे जाता है। दुकान वाला कहता है कि तुम कुछ ऑर्डर भी कर रहे हो। वो कुछ चॉकलेट सा ऐसे ही कुछ ऑर्डर करता है और उसे ऐसा करने में कुछ शर्म सी आ रही होती है। तभी वहाँ पे से एक लड़का गुजर रहा होता है और वो कहता है कि मॉम क्या मैं तायाकी ले सकता हूँ। उसकी मॉम कहते हैं कि हाँ बेटा हम लेंगे, लेकिन घर चलो पहले। लेकिन तभी हमारा कावाकी उस ऑर्डर को कैंसिल करता है और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हमारे कावाकी ने क्या किया पता लगेगा आगे। इसके बाद सीन दिखा जाता है बोरुतो, इनोजिन और शिकाडाई का, जो कि कार्ड्स खेल रहे होते हैं और वो ऐसे ही कावाकी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनोजिन कहता है कि अगर कावाकी शिनोबी भी नहीं बना तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ऐसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं। इसी बीच हमारा बोरुतो एक कार्ड फेंकता है जिसके ऊपर जिराया और नारुतो की फोटो होती है, बचपन वाले नारुतो की, और हमारा बोरुतो कहता है कि मैं जीत चुका हूँ। भाई यादें ताज़ा करा दी बोरुतो तूने, रुला देगा यार भाई बोरुतो तू। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बोरुतो के घर का, जहाँ पे बोरुतो सीढ़ियों पे कावाकी का इंतजार कर रहा होता है। कावाकी घर आता है, हमारा बोरुतो कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे बता दो, तुम क्या एक शिनोबी नहीं बनना चाहते। हम देखते हैं कि जो कावाकी होता है उसका इन सब बातों से पूरा दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। वो कुछ खरीद के लाया था बोरुतो के लिए। हमारा हिनाता आती है वहाँ पे और बोरुतो के कंधे पे हाथ रखती है और बोरुतो को समझाती है कि कावाकी इतने दिनों से या फिर कहे तो इतने सालों से प्रिजन में रहा था, इसलिए उसके पास कोई था नहीं जिसे वो अपना कह सके। तो ये बात उसके लिए मुश्किल है कि वो किसी और पे आराम से भरोसा कर ले, क्योंकि किसी पे भरोसा करने की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। बोरुतो भी ये बात समझ जाता है। इसके बाद सीन चेंज होती है और हमें देखा जाता है सारदा को, जो कि रात में ट्रेनिंग कर रही होती है, और तभी वहाँ पे आता है कावाकी और वो कहता है कि तुम तो चुनन बन चुकी हो लेकिन फिर भी तुम ट्रेनिंग कर रही हो। भाई मतलब सारदा के पास चला गया यार ये लड़का, मतलब सारदा एक्स कावाकी, समझ रहे हो ना तुम, अगले वीडियो में बताएंगे, चिंता मत करो। हम देखते हैं जो सारदा होती है वो कावाकी को बता दे कि मैं होकागे बनना चाहती हूँ और विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, ठीक 7th होकागे की तरह, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ। क्या तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहते?
हमारा कावाकी कहता है कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ। हमारी सरदा कहती है इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिशन पे जाती हूँ और अपने और दोस्तों के साथ उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट करती हूँ। कावाकी कहता है दोस्तों के साथ, क्या अकेले जाना मिशन पे कुछ अच्छा नहीं हो सकता? सरदा कहती है कि सुनो, अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें बाकी लोगों के साथ मिशन पे जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर तुम अकेले मिशन करते रहोगे तो एक लिमिट में रहेगा। हमारा कावाकी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें देखा जाता है सिकार्डाई और चोचो को, जो कि विलेज के बाहर गेट पे वेट कर रहे होते हैं कावाकी का। वो कहते हैं कि कावाकी आएगा कि नहीं आएगा। चोचो कहती है उसके लिए हमें वेट करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो आएगा। हमारा सिकार्डाई कहता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है, इसलिए अब हमें जाना पड़ेगा। चोचो कहती है कि थोड़ा सा और वेट कर लो, मुझे पता है वो ज़रूर आएगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कावाकी सच में आ जाता है और उन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बात होती है कि तुम लेट क्यों आए। वो देखते हैं कावाकी के कपड़े जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं। इसका मतलब वो ट्रेनिंग कर रहा था। जो वो आदमी होता है उनका क्लाइंट छोटा सा लड़का ही होता है। वो कहता है तुम एक शिनोबी हो, मुझे लगता है तुम्हें कि तुम एक शिनोबी हो, क्योंकि शिनोबी को कभी देरी नहीं होनी चाहिए। खैर जो भी हो, मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। और इन्हीं के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।